हाय नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अगला भाग शुरू करते हैं नेहा का। आइए। आनंदी आनंद गड़े, जिकड़े तिकड़े चोही कड़े। चारों तरफ सिर्फ खुशी खुशी नजर आ रही थी। आज का दिन सचमुच बहुत ही आनंदमय बीता। माँ, लेकिन मुझे कल ऑफिस जाने में बहुत शर्म आएंगी। किसकी शर्म आएगी तुझे? स्वप्निल की। क्या बेटा, अभी तो सगाई भी नहीं हुई है और आज तो बस मुलाकातें ही हुई है। किसी को कुछ पता भी नहीं। मेरा बच्चा कितना मासूम है। आजा मेरी गोद में, आजा मेरी राजकुमारी। कितनी बहादुर बेटी मेरी शादी से डर रही है। माँ, सच में मुझे शादी से बहुत डर लगता है। बेटा, स्वप्निल एक बहुत अच्छा इंसान है। कितने सालों से, हम 4 सालों से जानते हैं हम उस लड़के को। बहुत प्यार करता है वो तुझसे। माँ, मेरा भी प्यार तो है ही, लेकिन ये धड़कन, ये बेचैनी कभी कभी बहुत सुंदर लगती है तो कभी कभी इससे मुझे बहुत डर सा लगता है। डर तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बेटा, पर यही तो प्यार है बेटी। ऐसा होता है क्या प्यार? तू एक काम कर, ये सारी फीलिंग लिखकर स्वप्निल को भेज दे। तेरे प्यार में उसने बहुत साल का इंतजार किया है। वही तुझे समझना समझाएगा। तुझे अब समझ में आ जाएगा बेटा। कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी, मैं लिखती हूँ ये सब। मैं रसोई में जा रही हूँ बेटा। अगर कुछ तुम्हें चाहिए तो मुझे बोल देना, नहीं तो तुम खुद आ जाना। माँ, आज खिचड़ी बनाना। तू कितनी प्यारी है मम्मी, मेरी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। तू जो करती है उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं करती। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची। कल्पना ताई ने अपने माता पिता के कमरे में चली गई। माँ बाबा, क्या बताओ खाना बनाऊँ खाने में? माँ बाबा, क्या बनाऊँ खाने में? जाते वक्त चाबी रखी नहीं थी। खाना बनाने वाली मौसी शायद वापस चली गई होगी। खिचड़ी बना ले बेटी, ज़्यादा एग्जर्शन मत कर। और वो वैसे ही साथ में बहुत कुछ खाने को है। कल्पना ताई खिचड़ी बनाने रसोई चली गई। नेहा तो काफ़ी देर से कमरे में स्वप्निल से बात कर रही थी। 1 घंटा बीत गया फिर भी नीचे नहीं आई। नेहू, खाने पर आजा बेटा। सो गई क्या? देखते देखते ही वो सो गई थी। कल्पना ताई नेहा को उठाने कमरे में गई। सच में वह सो गई थी। नेहू, थोड़ा खिचड़ी खा ले बेटी। माँ, थोड़ी देर सोने देना। ठीक है, कुछ देर में मैं खुद ले आऊँगी तेरे लिए। सबने खिचड़ी, लहसुन, मूंगफली की चटनी और कोशिम्बीर से के साथ खाना खाया। पर कल्पना ताई नेहा के बिना कैसे खा सकती थी? माँ बाबा, आप लोग आराम करें। राजन, तुम भी आराम करो। कल्पना ताई ने एक प्लेट में खिचड़ी, चटनी, कोशिम्बीर लेकर नेहा के कमरे में गई। माँ की आवाज़ ने नेहा तुरंत उठ गई। माँ, मैं नीचे आने ही वाली थी। तू मेरे लिए प्लेट लेकर क्यों आई? लेकिन तूने अभी कुछ खाया नहीं। मुझे पता है, चल हम दोनों साथ में नीचे चलते हैं। अब तू नीचे मत जा। तू आधी नींद में है बेटा। जिद मत कर दे। मैं तुझे खिलाती हूँ। नेहा ने माँ के हाथ से पहला कौर खाया, फिर बाकी खुद अपने हाथ से खा लिया। बस अब मैं चलती हूँ। कल्पना ताई ने भी थोड़ा खिचड़ी खाकर कमरे में सारा पसारा समेटा और अपनी रूम में चली गई। रात में सब जल्दी ही सो गए। हमेशा की तरह आज की सुबह भी चिड़ियों की चहचहाट से शुरू हुई। उन दिनों रोज एक पक्षी नेहा की खिड़की पर आकर गाता है, बहुत मधुर आवाज़ में। वो उसे देखती रहती है। नींद में ही उसकी दिशा में चल पड़ती है। उसे उस पक्षी से दोस्ती करनी है। अब तो वो सुबह सुबह उसके फ़ोटो लेकर नेट पर उसके बारे में जानकारी ढूंढती रहती है। वो क्या खाता होगा, क्योंकि खाने से ही तो दोस्ती बनती है। लेकिन उसी पक्षी की वजह से उसकी नींद अधूरी रह जाती है। वो चला जाए तब जाकर नेहा सो जाती है। सुबह खाना बनाने वाली मौसी जल्दी ही आ गई। ताई, मैं नाश्ता जल्दी बना दूँ क्या? कल मैं आई थी पर चाबी के बारे में पूछा तो पता चला आप बाहर गई थी। हाँ, कल बाहर खाने का प्लान था, लेकिन भूख ही नहीं लगी, इसलिए रात में खिचड़ी बना ली। ठीक है, फ्रिज में जो सब्जी है देख लेती हूँ, उसी से कुछ बना देती हूँ। वो रसोई में चली गई। झाड़ू पोछा वाली तो काम निपटा कर कब की जा चुकी थी। आज बस स्वप्निल के घर जाने की तैयारी करनी है। नेहा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली, साथ में टिफिन लेकर।
कल्पना ताई ने नेहा के लिए बहुत सुंदर सलवार कुर्ता निकाल रखा था। आजी, कल्पना क्या कर रही है तू? कल्पना ताई, माँ 2-3 ड्रेस निकाल रही हूँ, नेहा को जो पसंद आए वो पहने। आज अगर थोड़ी जल्दी आती तो अच्छा होता। आजी, सलवार कुर्ता पहनेगी वो? कल ही तो प्लाजो पहना था और पैंट तो ठीक नहीं लगेगी। साड़ी भी शायद नहीं पहनेगी। उसे तो कुछ भी पहनाओ सुंदर ही लगती है। उसके वो दूसरे प्लाजो सेट निकाल के देखो। कल्पना ताई, माँ तेरे लिए नई साड़ी लाई हूँ, तू वही पहन। आजी, मेरा क्या बेटा, मैं तो जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी। तेरे बाबा और राजन दो दामाद के कमरे में गए तेरे बाबा तो राजन दामाद के कमरे में गए। कपड़ों का पसारा मचा रखा है दोनों ने। कल्पना ताई, उन्हें तो हर प्रोग्राम में नया सूट चाहिए। अब ये सब अचानक तय हुआ तो थोड़ा गड़बड़ होगी उन दोनों को, वरना होने वाले जमाई के घर जाने के लिए नया सूट ले लेते। कल वो साथ थे तो लिया नहीं। मैं जाती हूँ मदद करने। तुम बैठ माँ, मैं आती हूँ जल्दी। इतने में नेहू भी आ जाएगी तो तेरी मदद कर लेगी। कल्पना ताई राजन के कमरे में गई। पहले तो उन्हें देखकर जोर से हंसी आ गई। अरे वाह, आप लोग शादी में जा रहे हैं क्या? ये क्या पसारा बना रखा है? बैठिए आप, मैं देखती हूँ कौन सा सूट पहनना है। ये देखिए, ये रॉयल ब्लू वाला कैसा है? राजन, एकदम बढ़िया, मुझे तो दिखा ही नहीं। कैसे दिखता? मैंने तो उसे तैयार करके आखिरी में छिपा दिया था। पहले भी तू ऐसा ही करती थी, आदत गई नहीं तेरी। कल्पना तो बोली, हाँ हाँ, आपको याद है सब कुछ। नेहा आ गई, उसे देखते ही, कुछ चाहिए तो नहीं? आप तैयार हो जाइए। माँ मैं आई। कुछ कुछ लेगी बेटा? जूस वगैरह? नींबू शरबत चल जाएगा। कल्पना ताई ने नींबू शरबत दिया। वाह, कितना फ्रेश लग रहा है अब। जा आजी को बुला ले, वो तेरे कमरे में बैठी है। क्यों तकलीफ़ देती हो आजी को, मैं खुद देख लूँगी कपड़े। और नेहा आजा आजी करती हुई अपने कमरे में आजी आजी करती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरी प्यारी आजी, आजी को कस कर गले लगाया। आ गया मेरा राजा बेटा, आजी का प्यार भरा लहजा। हाँ, तेरा राजा बेटा आ गया। नेहा भी उसी लहजे में बात करने लगी। आजी, चलो नीचे चलते। नेहा ने आजी को हाथ पकड़कर हॉल में लाकर बैठाया। नेहा बेटा, हम भी तैयार हो रहे हैं। नेहा, हाथों में कड़े पहन ले, या चूड़ियाँ ही सही। ठीक है, कौन सा ड्रेस पहनना है? निकाल रखे हैं, जो पसंद आए वो पहन लो। सब तैयार हो गए, फूलों का गुलदस्ता भी साथ लिया गया। आजी ने भारी साड़ी पहनी, कल्पना ताई ने बॉर्डर वाली साड़ी, नेहा ने मोर पंखी रंग का जरीदार सलवार कुर्ता पहना था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये ड्रेस तो मैंने पहले नहीं देखा, कल्पना ताई बोली। जब मैं ट्रैकिंग के लिए दिल्ली गई थी ना, तब लिया था। कई कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला। कपड़ा कितना सॉफ्ट है, बहुत एक्सपेंसिव लगता है। अच्छी लग रही है बेटा, नहीं तो लोग ड्रेस को देखेंगे और मुझे भूल जाएंगे। इतना भी अच्छा नहीं है, तुझ पे अच्छा लग रहा है ये कपड़ा, तुझ पे ज़्यादा खिल उठा है। मिठाई का पैकेट ले लिया क्या? हाँ। ट्रिंग ट्रिंग, स्वप्निल का फ़ोन आया तभी। हेलो स्वप्निल, हम लोग सब निकल रहे हैं। हेलो, मैं लेने आ रहा हूँ, स्वप्निल बोला। अरे नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं, हम निकल ही रहे हैं। कार दरवाजे पर ही खड़ी थी, नारायण क्लास गया था इसलिए साथ नहीं आ सका। बाबा, आप मेरे पास वाली सीट पर बैठिए। बाबा ने तो आने के बाद से कभी कार नहीं चलाई थी, अब जाकर शरीर में ताकत दिखने लगी थी। माँ कहती है वो बेस्ट ड्राइवर है और मैंने उन्हें देखकर ही गाड़ी चलाना सीखा। कभी कभी माँ भी ड्राइव कर लेती है। आजी, माँ और बाबा पीछे की सीट पर बैठे। बाबा, सीट बेल्ट लगा लीजिए। अब कार स्वप्निल के घर की ओर मुड़ी। अच्छा हुआ एक बार मैं उसे छोड़ने यहाँ आई थी। बाबा, यहाँ से ऑफिस बहुत पास है। स्वप्निल तो ज़्यादातर बाइक से ही आता है, कभी कभी कार से। इसे पूरे इलाके में तो बस ऑफिस ही ऑफिस है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। लो, पहुँच गए हम लोग। लोकेशन भेजी थी तो जल्दी पहुँच गए, नहीं तो यहाँ चक्कर ही काटते रहेंगे। वो देखो, स्वप्निल बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। राजन बोले, ड्राइवर पार्किंग में लगा दो, आप लोग आइए। सब स्वप्निल के बंगले की ओर बढ़े।
उनके स्वागत के लिए सब बाहर खड़े थे। सरी मौसी के हाथ में फूलों की पंखुड़ियाँ थी। जैसे ही वे पास पहुँचे उन्होंने फूलों की वर्षा की। इतना भव्य स्वागत, जैसे अभी अभी कोई दुल्हन बनकर आई हो। क्रमशः आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।